और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर 2 चरणों में गिरा महिलाओं का मतदान प्रतिशत। इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विचार मंथन भी कर रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कम मतदान को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, महिलाओं के 11% कम वोटिंग का कारण बीजेपी है। लाडली बहना को 3,000 देने का वादा किया था, उन बहनों की आशा टूट गई, इसलिए वोट डालने महिलाएं नहीं पहुंची। 2 चरणों में करीब 11% महिलाओं का वोट प्रतिशत गिर गया है। ये तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से। ये आरोप पहले चरण में 8.5% और दूसरे में 11% वोट प्रतिशत गिरा है। %11 मतदान कम हुआ, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि उन्होंने 3 महीने में 4 महीने में क्रमशः 1,000 रुपये बढ़ाकर इस योजना को 3,000 तक पहुंचाने के लिए कहा था। अब वो उम्मीद कम हो गई है, वो आशा टूट गई है। इस वजह से उनमें उत्साह कम दिख रहा है। महिलाओं का वोट नहीं डालना, ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी का सीधा सीधा नुकसान है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सूरज, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, महिलाओं का जो वोट प्रतिशत गिरा है उसका कारण बता रहे हैं कि जो लाडली बहना योजना स्कीम चलाई गई, 3,000 का वादा किया, 1,000 दे रहे हैं, इसलिए मनोबल जो है वो उम्मीद जो है वो महिलाओं की टूट गई, इसलिए वोट डालने के लिए नहीं आई। क्या इस बात में दम है? देखिए, बिल्कुल पहले 2 चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से महिलाओं का जो वोट प्रतिशत कम आया, करीब 11% महिलाओं ने कम वोट किया है। इसको लेकर एक तरफ बीजेपी जहां चिंतित है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सियासत करती हुई नजर आ रही। क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार यही कह रही कि बीजेपी की योजनाओं के कारण खासतौर से महिलाएं वोट डालने नहीं पहुंची। जबकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि लंबी लंबी कतारें महिलाओं की थी जो मतदान केंद्र के बाहर लगी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब 12 सीटों पर मतदान हुए तो करीब पहले चरण में 8.5 वोटिंग हुई और दूसरे में भी लगभग इससे थोड़ा ज्यादा। ओवरऑल बात करें तो 11% मतदान कहीं न कहीं ये बताता है कि महिलाओं की नाराजगी सरकार से है। और यही कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जब विधानसभा चुनाव में घोषणाएं की थी कि लाडली बहनों को आने वाले समय में एक-एक करके 1,000 बढ़ाकर करीब 4,000 रुपए तक लेकर जाएंगे, 3,000 रुपए तक लेकर जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिला है। और यही कारण है कि महिलाओं की आशा टूट गई है, जिसके चलते वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रही हैं। और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा कि महिलाएं वोट डालने नहीं जाएंगी, जिसका नुकसान सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में 2 चरणों में और मतदान मध्य प्रदेश में होना है। अब देखना ही होगा कि तीसरे चरण के मतदान में महिलाओं का प्रतिशत क्या रहता है। क्या वाकई महिलाएं कहीं ना कहीं किसी प्रकार की नाराजगी तो कुल मिला के सूरज ये समझा जाए कि बीजेपी की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही थी आधी आबादी को साधने की, वो विफल होती हुई दिखाई दे रही है। जो असर विधानसभा में देखने को मिला, वैसा कुछ असर यहां लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम वही बात कर रहे हैं कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था लंबी लंबी कतारें महिलाओं की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वैसा नजारा देखने को नहीं मिला। और यही कारण है कि बीजेपी एक तरफ जहां चिंता कर रही है, मनन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सवाल यही उठा रही है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे महिलाओं से वो पूरे नहीं किए हैं। और यही कारण है कि उन्हें महिलाओं को वादे पूरे होने की उम्मीद भी नहीं है। शायद यही कारण है कि वो बिल्कुल सूरज, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि अगर ऐसा कुछ है भी तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।